1707 में अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? अहमदनगर में। बाद भारतीय इतिहास का नवीन युग का पदार्पण होता है और इसे उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उत्तर मुगल काल का क्रम जो है, पहले बहादुर शाह प्रथम 1707 से 12, जहांदार शाह 1712 से 13, फखरुद्दीन 1713 से 19, रफीउद्दौला फरवरी 1719 से 17 जून 1719, रफीउद्दौला जो द्वितीय, शाहजहां द्वितीय 17 जून, मोहम्मद शाह प्रथम रंगीला, अहमद शाह 1700, उसके बाद आलमगीर, शाहजहां द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, अलीगौर, अकबर शाह, बहादुर शाह द्वितीय और जफर। मुगल साम्राज्य का पतन भारतीय इतिहासकार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है और यह घटना मध्यकालीन भारत के अंत पर आधुनिक भारत पर नींव डाली गई थी। मुगल साम्राज्य का पतन का कारण, इतिहासकार ने मुगल साम्राज्य के पतन के कारण को लेकर विवाद है। पतन के कारण के बारे में इतिहासकार ने दो गुट में बटे हैं। पहला गुट है कि एक गुट जिसमें यदुनाथ शर्मा के द्वारा लिपुड जैसे इतिहासकार शामिल है और उनका मानना है कि औरंगजेब अपनी गतियों, धार्मिक, राजपूत, दक्कन आदि के कारण मुगल साम्राज्य का पतन के लिए जिम्मेदार है। दूसरी तरफ है दो गुटों का जिसमें सतीश चंद्र, इरफान, हबीब, अतहर अली, सारिनी, मुसवी आदि शामिल है। ये मुगल साम्राज्य के पतन का व्यापक संदर्भ को देखते हुए उसके बीच बाबर के शासनकाल का दृढ़ किया है। इसमें इतिहासकार को मुगल साम्राज्य का पतन का प्रक्रिया परिणाम दिया है। उसके बाद है औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात आने वाले 52 वर्ष में 12 सम्राट दिल्ली के सिंहासन पे अधिकार किया था। कितने? 12 सम्राट ने दिल्ली के सिंहासन पे। तो पहला, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र मुअज्जम, मोहम्मद अज़्ज़म और मोहम्मद कामबख्श के उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ था। उत्तराधिकार के लिए किसके बीच युद्ध हुआ था? इसके बाद जाओ जून 1707 में लड़े गए युद्ध में मुअज्जम को सेना में आजम को परास्त कर मुगल साम्राज्य का अधिकार करने का मार्ग प्रशस्त किया। 1707 में मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ दिल्ली के तख्त पर बैठा। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 12, बहादुर शाह ने औरंगजेब के द्वारा लाए गए घृणित जजिया कर की वसूली बंद कर दी। किसने? बहादुर शाह ने औरंगजेब के द्वारा लाए गए। 1711 ईस्वी में जोशुआ केटलार के नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधि मंडल बहादुर शाह जफर ने दरबार में आया। प्रतिनिधि मंडल ने शामिल पुर्तगीज महिला जुलियाना बीबी व विधवा की उपाधि दी गई। उसके बाद है औरंगजेब ने द्वारा लगाए जाने वाले जजिया की भी वसूली बहादुर शाह प्रथम द्वारा बंद करा दी गई। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा जो लगा उसे बहादुर शाह के द्वारा बंद करवा दिया। इसे मराठा शंबा को मुगल कैद से रिहा कर दिया। यह मुगल राज सिंहासन पर बैठने वाला सबसे 65 वर्ष मुगल शासक था। सर सिडनी ओवेन ने बहादुर शाह की मृत्यु पर कहा कि यह अंतिम मुगल साम्राज्य जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। इतिहासकार खफी खान ने कहा कि बादशाह राजकीय कार्यों में इतना अधिक लापरवाह था जितने लोग उसे साहेब बेखबर कहते थे। किसको साहेब बेखबर कहते थे? बहादुर शाह। अब आई जहांदार शाह बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के युद्ध में जहांदार शाह को अपने भाई की हत्या कर मुगल शासन प्राप्त किया गया। जहांदार शाह ने सिंहासन पर प्राप्त करने की तत्कालीन शक्ति अमीर जुल्फ़िकार खां की सहायता ली, जिससे कालांतर बादशाह को वजीर के सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया। अत्यधिक भ्रष्ट एवं अनैतिक आचरण वाले जहांदार शाह पर उसकी प्रेमिका लाल कुंवर का काफी प्रभाव था। जहांदार शाह ने आमेर की राजा सवाई सिंह को मिर्जा की उपाधि के साथ मलवा का सूबेदार ने। किसे? राजा सवाई सिंह को। जहांदार शाह के शासनकाल में एक कहावत प्रचलित थी, उल्लू बाज के घोंसला में रहता है तथा कोयल स्थान के कौवे ले लेता है।
किसके ज़माने में? जहांदार शाह के ज़माने में। आजिमुस्सान के पुत्र फ़खरुद्दीन, जिसको घृणित कायर के नाम से जाना जाता था, हिंदुस्तानी अमीर सैयद बंधुओं का सहयोग जहांदार शाह के सिंहासन से करवाकर हत्या कर दी। 11 फरवरी 1713 में जहांदार शाह की हत्या हो गई। इनको लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता था। अब आए फ़खरुद्दीन। फ़खरुद्दीन जो है सैयद बंधु हिंदुस्तानी गुट के अमीर थे। सम्मानित करने के लिए फ़खरुद्दीन ने अब्दुल्ला खां को साम्राज्य के वजीर के पद पर तथा हुसैन अली मीर बख्श के पद पर नियुक्त किया गया। सैयद अली हुसैन अली खां अब्दुल्ला खां उत्तर मुगल काल के सैयद बंधु के नाम से प्रसिद्ध था। एक साधारण सेनापति, इन दोनों मुगल दरबार में किंग मेकर जैसी उपाधि प्राप्त की। किसको? सैयद बंधु को किंग मेकर भी कहा जाता है। 1713 में 1720 तक के काल में सैयद बंधु युग कहा जाता है। कब? 13 और 20 का काल जो होता है सैयद बंधु का काल होता है। इस काल में इन्हें फ़खरुद्दीन, रफ़ीउद्दौला एवं मोहम्मद शाह को सम्राट मोहम्मद शाह जो इन्हें रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। बाद में ये दोनों दरबारी राजनीति के शिकार होकर हुसैन अली खां की हत्या कर हैदर खां द्वारा कर दी जाती है और अब्दुल्ला खां को विष देकर मार दिया जाता है। ठीक है, तो फ़खरुद्दीन की हत्या जो है वो मोहम्मद शाह ने बादशाह बनाने के बीच सैयद बंधु ने रफ़ीउद्दौला के मुगल बादशाह बनाया। ठीक है, फ़खरुद्दीन की तुरानी गुट में एक अन्य अमीर निजामुल मुल्क तथा चिंगिज़ खां का दक्कन से 6 मुगल सूबों के सूबेदार प्रदान करने से औरंगजेब की अपना मुख्यालय बनाया। फ़खरुद्दीन को दुर्लभ कायर और निंदा होने के कारण घृणित कायर कहा जाता था। फ़खरुद्दीन को क्या कहा जाता था? घृणित कायर। कौन सा जिसको घृणित कायर के नाम से जाना जाता था? ये फ़खरुद्दीन है। कालांतर में फ़खरुद्दीन को जुल्फ़िकार खां की हत्या कर दी। फ़खरुद्दीन ने जुल्फ़िकार खां की हत्या कर दी। ठीक है, और सैयद बंधु के प्रभाव कम करने के उद्देश्य से फ़खरुद्दीन ने अपने विरोध षड्यंत्र रचने लगा। षड्यंत्र से पहले पता चलने सैयद बंधु ने मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ मारवाड़ के अजीत सिंह के सहयोग से 19 जून 1779 में फ़खरुद्दीन सिंहासन के अपद की हत्या करवा दी। कब करवा दी? किसके? मारवाड़ सिंह के राजा का सहयोग करके 19 जून 1779 में। ठीक है, फ़खरुद्दीन की हत्या मोहम्मद शाह ने बादशाह बनाने फ़खरुद्दीन की हत्या जो है मोहम्मद शाह के बादशाह बनने के बीच सैयद बंधु के रफ़ीउद्दौला और रफ़ीउद्दौला को मुगल बादशाह बनाया गया। ठीक है, रफ़ीउद्दौला जो है शाहजहां द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल सिंहासन पर बैठा। रफ़ीउद्दौला शाहजहां द्वितीय किसे कहा जाता है? रफ़ीउद्दौला को कहा जाता है। रफ़ीउद्दौला सबसे कम समय का शासन करने वाला मुगल शासक। सबसे कम समय का अगर पूछे कि कौन है तो रफ़ीउद्दौला। ठीक है, अब मोहम्मद शाह, इसे हम रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो रोशन अख्तर सैयद बंधु के सहयोग से सितंबर 1719 में मोहम्मद शाह का नाम क्या था? रोशन अख्तर। ठीक है, ये उपाधि के साथ मुगल बादशाह सिंहासन पर बैठा। ठीक है, मोहम्मद शाह ने शासनकाल में निजामुल मुल्क के नेतृत्व में सैयद बंधु के खिलाफ षड्यंत्र की शुरुआत हुई। 1722 में निजामुल मुल्क ने सैयद बंधु की हत्या कर दी। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि सैयद बंधु जो थे ये एक दूसरे को लड़ा के उसकी हत्या करा के उसको गद्दी पे बैठाते थे, उसकी हत्या करा के उसका गद्दी पे बैठाते। इसकी जो हत्या थी उसने निजामुल मुल्क ने कर दी। 1722 में मोहम्मद शाह ने चिंगिज़ खां तथा निजामुल मुल्क को वजीर के पद पर नियुक्त किया। किसने किया था? 1722 में मोहम्मद शाह ने। लेकिन 1724 में निजामुल मुल्क ने बादशाह को शंकालु स्वभाव और दरबार में हो रहे निरंतर झगड़े षड्यंत्र तंग आकर वजीर का पद दक्कन वापस चला गया। ठीक है, अब 1724 में चिंगिज़ खान ने दक्कन के स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की। मोहम्मद शाह ने उसकी स्वतंत्रता को मान्यता देते हुए उसे आसफ जहाँ की उपाधि दी। किसको दिया गया? आज मोहम्मद शाह ने किसको दिया था? चिंगिज़ खान को। ठीक है, मोहम्मद शाह के शासनकाल में बंगाल, मुर्शिदाबाद, अवध, हैदराबाद, निजामुल मुल्क, भारत तथा मथुरा, बदन सिंह तथा गंगा यमुना दोआब पे कोहर रुहले के नेतृत्व में फ़खरुद्दीन बख्श नवाब ने अपनी शासन सत्ता की स्थापना कर दी। किसके शासनकाल में? मोहम्मद शाह के। मोहम्मद शाह ने 1720 में वसूल किए जाने वाले जजिया कर का अंतिम रूप से प्रतिबंध लगा दिया। अंतिम रूप से अगर पूछे कि किसने लगाया था तो जजिया कर को मोहम्मद शाह ने लगाया था। ठीक है,
अब है आते हैं नादिर शाह। ठीक है, इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में फारस का नादिर शाह 1738 में बीच भारत पे आक्रमण किया था और यही इसी के शासनकाल में मयूर सिंहासन भी ले गया था। ठीक है, 13 फरवरी 1739 में करनाल युद्ध में मुगल सेना बुरी तरह से पराजित हुई। फिर निजामुल मुल्क ने 50 लाख रुपए हर्जाने के रूप में देकर नादिर शाह को वापस जाने के लिए सहमत दे दिया। किसने दे दिया? निजामुल मुल्क ने। अवध के नवाब स्वादुत खान, अवध के जो नवाब थे स्वादुत खान, नादिर शाह की सलाह दी कि वो बादशाह मोहम्मद शाह के निजाम को बंदी बनाकर दिल्ली की राजधानी को संचित अपार खजाने को प्राप्त करे। किसने इसको ये दी? स्वादत खान ने दी थी। कहाँ के थे? बंगाल के, यहाँ के अवध के थे। तो 20 मार्च 1739 में दिल्ली में प्रवेश कर नादिर शाह ने अपने चंद सैनिकों की मृत्यु के बदले भयंकर कत्लेआम आदेश दिया, जिसे 20,000 करीब लोग का कत्ल कर दिया गया। कितना? 20,000 लोगों को। नादिर शाह दिल्ली में 57 दिन तक रहा। 57 दिन तक लगातार लूटपाट करता है। इससे प्रसिद्ध मुगल राज सिंहासन तख्ते हाउस शाहजहां द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। मुगल राज ताज में लगे विश्व सर्वाधिक महंगे हीरे थे, जो कोहिनूर भी वापस जाते समय उसने अपने साथ ले गया। मतलब तख्ते हाउस को तो ले ही गया, मगर सिंहासन, मयूर सिंहासन पर पूछता है कि आखिरी आखिरी बादशाह कौन बैठा था? मोहम्मद शाह। उसके बाद जो ये नादिर शाह आता है, तो नादिर शाह आक्रमण करता है और सब कुछ लेकर, और इस पर जो कोहिनूर जो हीरा लगा रहता है उसको भी अपने साथ लेकर चला जाता है। ठीक है, इसे भारत का नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, फिर बढ़ते हम आगे की ओर। तो नादिर शाह ने, हाँ हो गया। मोहम्मद शाह के शासन में नादिर शाह को उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली ने 1748 में भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह के उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली जो है 1748 में भारत पर आक्रमण कर दिया। अवध के नवाब सादत खां के नादिर शाह को 20 करोड़ रुपए मांग के, जिसने न देने पर सादत खां ने विष खाकर आत्महत्या कर। अवध के नवाब जो सादत खां है, नादिर शाह ने कितने रुपए मांगे थे? 20 करोड़ रुपए मांगे थे, उन्होंने नहीं दे पाए, आखिरी में उन्होंने आत्महत्या कर ली जहर खा के। अहमद शाह, मतलब अगर पूछे कि उनकी मृत्यु कैसी हुई स्वादत खां की, तो विष खा के जहर से आत्महत्या कर ली। अहमद शाह अब्दाली ने दुर्रे दुर्रानी युग की मोती कहा जाता है। अहमद शाह अब्दाली को क्या कहा जाता है? दुर्रे दुर्रानी के युग के मोती कहा जाता है। ठीक है, मोहम्मद शाह को अधिक समय हरम तथा हिजरे के समय बिताने तथा उसके आसन के विलासी आचरण के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। तो वो कपड़े बदलते थे, लेडीज का कपड़ा पहनते थे महिला का, इसी वजह से। 26 अप्रैल 1748 मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद अगला मुगल बादशाह कौन बना था? अहमद शाह द्वारा। तो अहमद शाह का शासनकाल 48 से 54। तो अहमद शाह के समय अब्दाली ने भारत के कुल 5 बार 48 से 54 के बीच आक्रमण किया। भारत में वापस जाने से पूर्व अहमद शाह अब्दाली ने अपने द्वारा जीते गए भारतीय प्रदेश सूबेदार रोहिला सरदार नजीबुद्दौला सौंप दिया, जो मुगल साम्राज्य का मीर बख्शी था। अहमद शाह को अपनी सेना को वेतन देने के लिए राजमहल के बर्तन तक बेचने पड़े। अहमद शाह जो है उसको अपनी सेना को जो वेतन देने के लिए अपने घर के बर्तन तक को बेचने पड़े। अहमद शाह के काल में साम्राज्य के प्रशासनिक कार्य राजमाता उधमबाई का अत्यधिक हस्तक्षेप था, जिससे किबलाए आलम की उपाधि किसे दी गई थी? राजमाता उधमबाई को। इसके बाद आलमगीर द्वितीय के बारे में। तो इसके शासनकाल में प्लासी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? प्लासी का युद्ध आपको पता है 1757 में हुआ था। तो इसी का शासनकाल था। ठीक है, इसके साथ आलमगीर द्वितीय के साथ आलमगीर की द्वितीय बादशाह अली गौहर शाह आलम द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बना। शाह आलम द्वितीय के बाद अली गौहर शाह आलम द्वितीय के उपाधि के साथ मुगल बादशाह बना, एवं पटना में शाहजहां तृतीय भी अपने आप को सुल्तान घोषित कर लिया। इस प्रकार आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य को दो अलग अलग स्थान के पर दो बादशाह हो गए। शाह आलम द्वितीय का 1759 इसका वास्तविक नाम अली गौहर था। इसके जमाने में जो हुआ था, इसके काल में पानीपत की तृतीय युद्ध कब हुई थी? 1761 में हुई थी ना। तो इसके काल में पानीपत की तृतीय और बक्सर का 64 में हुआ था। ये 1764 में हुआ था।
बक्सर का युद्ध हुआ था शाह आलम द्वितीय में। तो शाह आलम द्वितीय 1764 में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े गए निर्णायक बक्सर का युद्ध के बंगाल के अध्यक्ष नवाब मीर कासिम के साथ किया था। इस युद्ध में कासिम की ओर से अवध नवाब सिराजुद्दौला ने भी हिस्सा किया था। बक्सर युद्ध में अंग्रेजों को पराजित होने के बाद शाह आलम द्वितीय ने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी से इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी। इसके बाद उसे कई वर्ष तक इलाहाबाद की अंग्रेज पेंशनता बनाकर रहना पड़ा। किसे रहना पड़ा? शाह आलम द्वितीय को। यह प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेज का पेंशनर बना था। पूछता है एग्जाम में, अंग्रेज का जो ऐसा कौन मुगल बादशाह था जो पेंशनर बनाया था? यही है वो। ठीक है, शाह आलम द्वितीय। 1806 में शाह आलम द्वितीय ने लॉर्ड वेलेजली के हस्ताक्षर के युद्ध में भारत के प्रथम पत्र मुद्रा के रूप में रुपए का प्रचलन किया था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय के साथ दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 ईस्वी में हो गया। शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर द्वितीय 1806 से 1837 में अगला मुगल बादशाह बना। अकबर द्वितीय का शासनकाल 1816 से 37 तक। अकबर द्वितीय अंग्रेजी के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। पूछेगा ऐसा कौन मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों के संरक्षण में बना था? तो वो है अकबर द्वितीय। मतलब इसके समय में बादशाह के मात्र लाल किले तक सिमट कर रह गए थे। इसके समय में बादशाह मात्र कितने लाल किले तक ही सिमट कर रह गए थे। अकबर द्वितीय अंग्रेजी के संरक्षण शासक बनने वाला हिंदुस्तान का पहला मुगल बादशाह था। अकबर द्वितीय ने हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक फूलों वाले शहर दिल्ली त्योहार की शुरुआत की। दिल्ली त्योहार की शुरुआत किसने की थी? अकबर द्वितीय ने की थी। इनमें राजा राम मोहन राय द्वारा राजा की उपाधि पर आधार अपने पेशन द्वारा राजा राम मोहन को राजा की उपाधि पूछा जाता है किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। अब बहादुर शाह द्वितीय के बाद है 1837 से 1857 में 1837 से द्वितीय की मृत्यु के बाद बहादुर शाह द्वितीय ने 1837 से 57 में अंतिम मुगल सम्राट भारत द्वितीय जफर को उपन्यास शायरी लिखा। 1857 के विद्रोह में विद्रोही के साथ देने के अंग्रेज सरकार ने इन्हें दिल्ली के हुमायूं के मकबरे में गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया। 1862 में अंतिम मुगल सम्राट की मृत्यु हो गई। पूछता है एग्जाम में कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय। उसके बाद है नवीन राज का। तो मुगल साम्राज्य में पतन के बाद उभरे गए राज थे अवध, मैसूर, पंजाब, हैदराबाद, रोहिलखंड, राजपूत, मराठा, कर्नाटक। तो बंगाल के राज के संस्थापक थे मुर्शिद कुली खां वर्ष 1713, रोहिलखंड के वीर दाऊद अली मोहम्मद खां 1714, हैदराबाद के चिंगिस खां निजामुल मुल्क 1724, अवध के सादुत खां बुरहानुल मुल्क 1739, त्रावणकोर के मार्तंड वर्मा, अहोम के रुद्र सिन्हा, मैसूर के हैदर अली। अंग्रेज के और मराठा के राज्यों के बीच होने के कारण अवध को बफर स्टेट कहा जाता है। अंग्रेज और मराठा राज्यों के बीच होने के कारण अवध को किसको बफर स्टेट कहा जाता है? अवध को। अवध स्वतंत्रता की घोषणा 1722 इसमें सदाउद खां बुरहानुल मुल्क ने की थी। ईरानी शिया गुट के इस सदस्य के मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को अवध के सूबेदार नियुक्त किया था। सदाउद खान नादिर शाह के आक्रमण के समय शाही मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया। अपने नाम से सम्मान की रक्षा के लिए सदाउद खान ने 1739 में आत्महत्या कर ली। सदाउद खान के बाद उसके भतीजा तथा दामाद सरफराज सफदरगंज अब्दुल मसूर अवध का नवाब बना। अवध का नवाब कौन बना था? सदाउद खान के बाद सफदरगंज अब्दुल मसूर। अंग्रेजों और बंगाल के अपस्त नवाब मीर कासिम के बीच लड़े गए बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। सिराजुद्दौला ने बंगाल के नवाब का साथ दिया था। सिराजुद्दौला ने बंगाल के नवाब का साथ दिया था। नवाब आसफदौला ने 1775 के फैजाबाद लखनऊ की राजधानी बनाई। आसफदौला छोटी बुढ़िया
हैदर संत आसफ शाही की मोहम्मद शाह द्वारा दक्कन की नियुक्त सूबेदार चिंगिस खां के 1784 मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने 1722 में चिंगिस खां को दक्कन से 6 सूबेदार चिंगिस खां द्वारा 1784 में सुसंत हैदराबाद की स्थापना कर मुगल सम्राट मोहम्मद शाह उसे आसफ जाह की उपाधि दी। किसे दी? आसफ जाह। चिंगिस खां को मोहम्मद शाह के द्वारा प्रदान की गई। दक्कन का वायसराय भी कहा जाता है इसे, दक्कन का वायसराय भी। उसको चिंगिस खां की उपाधि औरंगजेब द्वारा दिया गया था। औरंगजेब द्वारा शकुर खेरा का युद्ध चिंगिस खां मुगल सूबेदार मुबारिज खां के पराजित किया था। किसको? मुबारिज खां को। हैदराबाद भारतीय राज्य का ऐसा प्रथम राज्य था जिसे वेलेज़ली ने सहायक संधि में के तहत एक आश्रित सेना रखना स्वीकार किया था। कर्नाटक स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापक सदातुल्ला खां को माना जाता है। इसने आर्काट की अपनी राजधानी बनाई थी। किसको? इसने आर्काट को अपनी। कर्नाटक का प्रयोग अंग्रेज और फ्रांसीसी के भारतीय युद्ध के मैदान के रूप में किया जाता है। राजपूत 1800 शताब्दी के राजपूत के शासन सवाई राजा मिर्जा जयसिंह स्थान पे सरफरोशी। इस मिर्जा के राजा की उपाधि जहांदार शाह द्वारा एक सवाई की उपाधि फख्रुल शेर ने प्रदान की थी। इन्हें विज्ञान और कला के लिए महान केंद्र के रूप में जयपुर की स्थापना की। जयसिंह ने मथुरा, उज्जैन, वाराणसी, जयपुर और दिल्ली के आधुनिक उपकरण का युक्त वेधशालाओं का निर्माण किया। उन्होंने जीज मोहम्मद शाही नाम से साथियों का सेट तैयार किया। आमेर के राजा जयसिंह को अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ आजमाने का श्रेय भी दिया गया। ज्ञातव्य है कि 1876 में तत्कालीन महाराज सवाई सिंह ने इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया तथा प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज अल्बर्ट सप्तम का स्वागत के पूरे शहर में गुलाबी रंग से रंगवा दिया। तभी उस शहर का नाम गुलाबी नगरी पड़ा। रूहेल क्षेत्र जो है कुमायूं, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बयान। रूहेल की संस्थापक है वीर दाऊद एवं उसके पुत्र अली मोहम्मद खां। बख्श पठानों का क्षेत्र अलीगढ़, फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर। बदख्श पठान वंश के संस्थापक मोहम्मद खां बख्श। भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य में स्थापना चूड़ामन ने 1695 से 1781 में की। बदन सिंह ने 1781 से 1755 में चूड़ामन के बाद जाटों का नेतृत्व किया। से भरतपुर के वास्तविक अहमद शाह अब्दाली ने बदन सिंह को राजा और महेंद्र की उपाधि दी। अहमद शाह अब्दाली ने बदन सिंह को। इसके बाद सूरजमल के जाटों का नेतृत्व में आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मेरठ, बहादुर कब्जा कर लिया। जाट के नेता सूरजमल को जाट जाति का प्लेटो, जाटों का अफलातून कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सूरजमल को। 1805 में रणधीर सिंह ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। उससे जाटों ने शासन का अंत हो गया। मैसूर का विजयनगर साम्राज्य की अस्थिर अवशेष का मैसूर राज्य का जन्म हुआ। मैसूर का वाडेयार वंश की शासन था। उस वंश में अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज के शासनकाल में वास्तविक सत्ता इसके मंत्री देवराज नंदराज के हाथों की थी। मैसूर ने कमजोर स्थिति के कारण मैसूर उस समय मराठों के निजाम के मध्य केंद्र था। हैदर अली 1749 में नंदराज जो राज्य के वित्त नियंत्रक था। हैदर सैनिक जीवन प्रारंभ 1755 में हैदर ने डिगुल का फौजदार बना। हैदर के विरोध गुटों को मराठा के मैसूर पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। 1757 में हैदर ने मराठा को पराजित हुआ, लेकिन पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा को पराजय कर हैदर ने स्थिति मजबूत हुई। 1761 तक हैदर के पास मैसूर का शक्ति हो गई। डिगुल के हैदर फ्रांसीसी के सहयोग 1755 में एक शर्त पे की गई।
टीपू सुल्तान ने अपने पिता हैदर अली के खुलेआम सुल्तान की उपाधि धारण 1784 में अपने नाम सिक्के चलाए। कुछ सिक्के को हिंदू देवी देवताओं को हिंदू किया। टीपू ने वर्ष व महीने के नाम में अरबी भाषा का प्रयोग किया था। किसने? टीपू सुल्तान। टीपू ने सिंगरी जगदुर्ग शंकराचार्य सम्मान से मंदिर का पुनर्निर्माण हेतु दान दिया था। टीपू प्रथम भारतीय शासक था जिसके अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को पश्चात प्रशासनिक व्यवस्था लागू किया गया। फ्रांसीसी क्रांति का प्रभावित टीपू श्रीरंगपट्टनम जैविक क्लब की स्थापना व अपनी राजधानी फ्रांस मैसूर मैत्री के प्रतीक रूप में स्वतंत्रता की। उससे मैत्री संबंध बनाने के लिए अरब में कुस्तुनतुनिया काबुल को मारिस दूतमंडल भेजा। अंग्रेज के मुकाबले के लिए उन्हें 1796 में नौसेना बोर्ड का संगठन किया। मैंगलोर की गाजियाबाद में टीपू के पोत निर्माण डाक यार्ड करवाए। इससे अपनी जल सेना फ्रांसी को नियुक्त किया गया। टीपू ने जिम्मेदारी समाप्त कर रैयतवाड़ी संपर्क स्थापित किया। वह मुक्त भूमि इनाम पर अधिकार पे अपनी रॉकेट की तकनीकी कारण से दुनिया का पहला रॉकेट मैन कहा जाने लगा। कौन? टीपू सुल्तान। लंदन के प्रसिद्ध साइंस म्यूजियम आज में टीपू की रॉकेट रखी है। टीपू धार्मिक के रूप से बहुत ही उदार था। पुरानिया तथा कुषाण उसके लिए प्रमुख हिंदू मंत्री थे जिनकी सलाह पर टीपू नीति का निर्माण करता था। साम्राज्यवादी लेखक टीपू को सीधा साधा दैत्य था।